प्यारे प्यारे साथियों, बंधुओं, सज्जनों, मेरा हृदय से आपको नमस्कार। साथियों, आज बात होगी, मेरे जीवन में शायद यह नहीं लिखा, यानी कि हमारा भाग्य बेकार है। जब किसी कार्य के होने का कारण मानव बुद्धि से अलग होता है या उसके समझ के दायरे से बाहर होता है, तो हम लोग उसे भाग्य कह देते हैं। हमें अपना कर्म संपूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। हम में से कई लोग ये ज्यादातर सोचा करते हैं कि घर बैठे एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, हमारा भाग्य अच्छा हो जाएगा। यह तो केवल और केवल आपका आलस्य रूपी बहाना है, सिर्फ बहाना है। हां, यह ठीक है कि आप भाग्य पर विश्वास करिए, लेकिन साथियों, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको निरंतरता के साथ में यह सोचना है साथियों कि कैसे आपकी मेहनत रंग लाए। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना होगा। लेकिन कुछ लोग हम में से साथियों ऐसे होते ही हैं जो अपना समग्र जीवन, अपना संपूर्ण जीवन इसी मायने में, इसी सोच के साथ व्यर्थ ही गंवा देते हैं। एक दिन आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, सब अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसा कदापि संभव नहीं होता है। आपको पुरुषार्थ का अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है, जो किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पुरुषार्थ कैसा हो, यह अनवरत हो, अविरल हो, अविराम हो, तभी तो आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा और आप ये मान लेंगे कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। और तभी आपके अंदर यह बिलीव हो जाएगा, जब आप कर्म की पराकाष्ठा को लांघ जाएंगे। हम सब कई बार ऐसे लोगों के बीच में पड़ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य को कोसा करते हैं। हम नकारात्मक लोगों के बीच में जब पड़ जाते हैं, तो हम सब ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे भाग्य को कोसने वाले लोग, नकारात्मकता से भरे हुए लोग आपके बीच में हुआ करते हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए आपको और परिश्रमी, मेहनती, ईमानदार, कर्मठ लोगों का साथ आपको करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी और आपको कार्य करने में मजा भी आएगा, आपको संपूर्ण संतुष्टि भी मिलेगी साथियों। क्योंकि जो सफलता का देवता होता है, वह पुरुषार्थ की भेंट मांगता है और यह भेंट आपको चढ़ानी ही होगी साथियों। आपने देखा होगा, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबके जीवन में आंधियां आई, तूफान आए और अड़चनें आई, बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को पार करके जो भी आगे बढ़ा, उसने सफलता को प्राप्त किया।
लेकिन इसी बीच आपके धैर्य की परीक्षा सदैव चलती रहती है। जब जब आप धैर्य की परीक्षा में पास होते हैं, तब तब आप सफलता के चरम ऊंचाइयों को, चरम बुलंदियों को आप छूते चले जाते हैं। लेकिन साथियों, जो अपने आप को अभागा मानते हैं, अभागा कहते हैं, उनके जीवन से सभी प्रकार की आशाएं और उम्मीदें खोती चली जाती हैं। उनके जीवन में आशा की किरण नहीं रह जाती साथियों, और वह अंधकार के महासागर से, अंधकार के दलदल से कभी भी निकल नहीं पाते। इसलिए जब भी आपकी सफलता की राह में कोई अड़चन आए, बाधाएं आए, तो उसे आप सहर्ष स्वीकार करें और उनसे आगे बढ़ें, क्योंकि अड़चनों का आना, बाधाओं को आना, मुश्किलों का आना, परेशानियों का आना, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है साथियों। इसलिए अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं बने और भाग्य पर बहुत कम, परंतु कर्म पर सबसे ज्यादा विश्वास करना सीखें। अगर आपने ऐसा किया तो सब कुछ एक दिन आपका हो जाएगा। आप अपने सफलता के उच्च शिखरों को सदैव प्राप्त करते रहेंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका भाग्य, अपना भाग्य आप स्वयं नहीं लिख पाओगे। आपका भाग्य विधाता, भाग्य को लिखने वाला कोई और बन जाएगा साथियों। इसलिए अपने भाग्य के विधाता, निर्माता, निर्माणकर्ता आप स्वयं बने। ये तभी संभव है जब आप आलस्य को छोड़ते हुए निरंतरता के साथ में कर्म करते चले जाएंगे। तभी आपका जीवन सही मायने में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।